आज बस जो 5 लाख कर लिया ना, कल वो 10 लाख होकर वापस आना चाहिए। 2 महीने में आना चाहिए, 3 महीने में आना चाहिए, 6 महीने में आना चाहिए। वो चाहते हैं कि पक्की पकाई देग जो है वो उनके सामने रख दी जाए। पंजाबी में एक मिसाल है, चट्टी हट्टी खट्टी। अपना पीक बता रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि इसी जगह से स्टार्ट करो। तो भाई तुम मुझे ये तो बताओ कि 10 लाख रुपए क्या तुमने पहले दिन में कमाए थे? 20, 30, 40, 50 हज़ार कमाना सीखें, फिर लाख कमाना सीखें, फिर 1.5 लाख कमाना सीखें, फिर 2 लाख कमाना सीखें। आप रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। जब आप रूल्स को ब्रेक करेंगे ना तो डेफिनेटली लॉस आपको ही होगा। पहली मर्तबा इन्वेस्टमेंट करने वाला जो पर्सन है वो फ्यूचर में इन्वेस्टर बन सकता है। इस टॉपिक पर बात करते हैं। देखें, इंसान जो है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। वो रियल एस्टेट की आज हम बात करेंगे। सिर्फ रियल एस्टेट में जब पहली मर्तबा इन्वेस्टमेंट की जाती है, एक चीज़ जो है ना वो मुझे बड़ी कॉमन नज़र आती है, वो है सट्टेबाजी। लोग हमेशा एक सिस्टम को सट्टेबाजी के तौर पर लेके चल रहे होते हैं कि आज बस जो 5 लाख कर लिया है ना, कल वो 10 लाख होकर वापस आना चाहिए। वो कब आना चाहिए? 2 महीने में आना चाहिए, 3 महीने में आना चाहिए, 6 महीने में आना चाहिए। यानी कि लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, वो होते ही लॉन्ग टर्म होने चाहिए, लेकिन उसको वो शॉर्ट टर्म में एज्यूम करके बैठ जाते हैं और उनको वो चाहते हैं कि पक्की पकाई देग जो है वो उनके सामने रख दी जाए और वो बस उसको खाना शुरू कर दे। ऐसा मुमकिन नहीं होता। पाकिस्तान नहीं, दुनिया के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ये सोचें कि बस आज आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की है करना और आप बहुत बड़े इन्वेस्टर जो है अगले 6 माह 1 साल के अंदर बन जाएंगे। नहीं है। पंजाबी में एक मिसाल है, चट्टी हट्टी खट्टी। ये 5 साल आप चट्टी भरते हैं, यानी कि पल्ले से जेब से दे रहे होते हैं। दूसरे अगले 5 साल में आप बराबरी में चल रहे होते हैं और उससे अगले 5 साल में जो पहले 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, उससे आप मल्टीप्लाई करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी अकल को, अपनी सोच को, वो मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न दे रही होती है। लेकिन पहले 10 साल चट्टी और हट्टी से मुराद के बराबरी और आपने जेब से लगाने होते हैं। तो ये होता है बिज़नेस का तरीक़ेकार, ये होता है बिज़नेस का असूल। लेकिन यहाँ हम शॉर्टकट में एक वीडियो देखी जी, मैं आपको बताता हूँ 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए घर को सेल करके आप कमा सकते हैं। अब वो एक बंदे को मोटिवेट अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यार वो कितना डीमोटिवेट भी करेगा बाद में। वो भाई उसको बेसिक चीज़ें तो बताओ। उसको बताओ कि भाई 3 लाख सेल कर सकते हो। मैंने भी नहीं किया था, लेकिन टाइम लगा मुझे 6 माह का, 7 माह का, 8 माह का, 1 साल का, तो फिर जाके मैंने यानी कि ना ये सेल किया था। लेकिन यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं होता और लोग बताते भी नहीं हैं। वो लोग अपनी पीक का जो टाइम है वो अगले बंदे के स्टार्ट से शुरू करना चाह रहे होते हैं। यानी कि उसको, मेरा कहने का मकसद ये कि अपना पीक बता रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि इसी जगह से स्टार्ट करो, जबकि ये नहीं बताते कि भाई मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया था। तो ये बड़ी डिफरेंट, एक कह लेंगे थ्योरीज कह लें इसको, थीम कह लें इसको, लॉजिक कह लें इसको। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मजबूर करती हैं। हम भी गाय बगाए ये गलती कर रहे होते हैं कि हम लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं अपने पीक टाइम पर। ले जी आप मेरे साथ रियल एस्टेट का काम करें, आप भी 10 लाख कमाना शुरू कर देंगे। और भाई तुम मुझे ये तो बताओ कि 10 लाख रुपए क्या तुमने पहले दिन में कमाए थे जो तुम दूसरे को मशवरा दे रहे हो? उससे बताओ कि भाईजान पहले दिन आपने 10,000 कमाने हैं, फिर आपने 10 लाख कमाने हैं और फिर 10 करोड़ भी कमाने हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे मूव करती हैं। आप इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉफिट लें, अपनी जेब में डालें। वो जो फील आएगी ना आपको, बेशक वो 5,000 प्रॉफिट की भी क्यों ना हो, वो 50,000 प्रॉफिट की क्यों ना हो, वो आपकी एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करेंगे। आपको पता चलेगा कि समथिंग इज़ कमिंग। आपको पता चलेगा कि यार कुछ जेब में आया है, कुछ इजाफा हुआ है, कुछ अल्लाह ने रिस्क में बरकत डाली है। लेकिन जब आप ये सोचेंगे ना कि भाई मैंने तो 5 लाख रुपए लगाना था और 5 के ऊपर मैंने 50 लाख रुपए कमाना था, वहाँ आप शॉर्टकट खेलेंगे, किसी लोगों के दिए हुए मशवरे पर अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे। क्या होगा कि फिर जो 5 लगाया हुआ वो भी हाथ धो बैठेंगे। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट जेब में डालें। 20, 30, 40, 50 हज़ार कमाना सीखें, फिर लाख कमाना सीखें, फिर 1.5 लाख कमाना सीखें, फिर 2 लाख कमाना सीखें। कभी भी आप ये ना कहें कि यार मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं 10 लाख रुपए कमा लूँ। कोई भी नहीं कमा सकता। तुक्का लगता होगा वो 1 मरतबा कमा लेगा, 2 मरतबा, लेकिन उसके पास भी ये स्किल नहीं होगी, क्योंकि उसका भी अगर लगा होगा तो तुक्का लगा होगा। मैं बड़ी जनरल सी गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे पता है कि ये इश्यूज आते हैं
और ये इश्यूज होते हैं, तो आपने बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है, बेसिक रूट से स्टार्ट करना है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तने से नीचे बीज तक चीज़ें जाती हों, बीज से तना निकलता है, फल निकलता है। ये ऐसा नहीं हुआ कि उल्टा रिवर्स गेयर नहीं लगता चीज़ों को। तो रिवर्स गेयर कब तब लगता है जब आप नेचर को, यानी कि ना आप सोचते हैं कि नेचर के साथ मैंने खिलवाड़ करना है, मैंने जो चीज़ें होने वाली होती हैं, यानी कि चीज़ें जिस तरह चल रही होती हैं उसको मैंने ब्रेक करके अपनी मनमानी करनी है। तो उसमें क्या होता है, फिर होता वही है जो उसकी चाहत है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, आप रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। जब आप रूल्स को ब्रेक करेंगे ना तो डेफिनेटली लॉस आपका ही होगा। अब आपने फैसला करना है कि आपने छोटी छोटी वैल्यूज़ क्रिएट करके बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जाना है, या आपने प्लान ही बड़ी वैल्यूज़ का करना है। उसमें हमेशा आप शॉर्टकट के अंदाजे में रहेंगे और दूसरों के मशवरे पे चलेंगे, अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, अपना कोई माइंडसेट नहीं होगा, और वो किसी भी टाइम आपको लॉस दे सकता है। तो ये एक बेसिक से टॉपिक्स आपके माइंड को डेवलप करने के लिए हैं, आपके जो एक थिंकिंग लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए है। गोया कि शायद आप पर बात असर करती हो या ना करती हो, लेकिन मुझे उससे ताल्लुक़ नहीं है। मुद्दा है कि जो मैसेज दिमाग में था, जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, वो मैं आपको अपडेट कर दूँ ताकि आपसे भी ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।